एक वन बाय वन प्लीज। नहीं, अभी किसी और को सम्मान इस समय नहीं इशू किया गया। सर आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा सम्मान किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। क्या कल उन्हें फिर से बुलाया गया? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने किसी को सम्मान आज नहीं इशू किया। सर सारा अली खान, what are the basis on which he has been arrested? What has been found in the seizure or interrogation? नहीं मैडम, as I said, I cannot disclose details of investigation, but we will put it up before the court tomorrow morning. सर अब तक टोटल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी? जो वीडियो है उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? जी करण जौहर से जुड़ी जो वीडियो है पार्टी की, नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? उसका नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अलग केस बोल रहे हैं कि नो पार्टी में नो ड्रग्स लिए गए थे। सर सारा अली खान and कहीं ना Shraddha कहीं Kapoor क्षितिज both भी- were examined in both the cases CR-15 and CR-16. यस, हाँ, आपने सही कहा। 15 और 16 दोनों केसेस में दोनों को एग्जामिन किया गया। And Deepika Padukone was only examined for CR-15. यस, So was there any cross-examination between Deepika Padukone and Karishma Prakash? नहीं, those are details of investigation, those cannot be shared। So has there been any statement? आमने सामने भी पूछा, क्रॉस एग्जामिन भी किया गया? मैंने आपसे पहले ही कहा ना, ये जो आप सवाल कर रहे हैं इनका मैं जवाब नहीं दे सकता। सर बस एक सवाल, क्या करण जौहर वाली वीडियो का आपने बोला इससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्या उस पर जांच होगी? नहीं, वो भविष्य की बात है, इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। Have their statements been helpful in the course of the investigation, sir? The investigation which has happened so far, their testimonies, their appearance, has it really helped the investigation so See, far? this is a very general question, but I would like to say that we have arrested more than, I think, 18 or 19 people, and Honorable Court has upheld our reports, and so most of the bails are now in the High Court. So obviously there has been some work done. दीपिका को दोबारा बुलाया जाएगा क्या? सर तारा शाह दीपिका को दोबारा बुलाया जाएगा? मैंने आपसे इस सवाल का जवाब दे दिया। थैंक यू। तो अधिकारी एनसीबी के ये जानकारी देते हुए कि हमने कई लोगों को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने हमारी जांच को, अभी तक की हमारी जितनी भी रिपोर्ट थी उसको अपहोल्ड किया है। तो वर्क डन, यानी काम इस मामले में हुआ है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि अब हमने कोई समन नहीं किया है, लेकिन अभी तक जितनी जानकारी पूछताछ के जरिए मिली है, अब उस सब पर हम अपनी जो जांच है उसकी प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। आज की पूछताछ के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी यही दी कि जितनी बातें अभी तक पूछताछ में आई हैं उसके जरिए हम तमाम बिंदुओं को जोड़ेंगे और अपनी जो तफ्तीश है उसको आगे ले जाएंगे। आज हमने किसी को समन जारी नहीं किया है, ये जानकारी एनसीबी के अधिकारी ने आज की पूछताछ के बाद दी है। एक बार आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। एक वन बाय वन प्लीज। नहीं, अभी किसी और को सम्मान इस समय नहीं इशू किया गया। सर आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा सम्मान किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। क्या कल उन्हें फिर से बुलाया गया? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने किसी को सम्मान आज नहीं इशू किया। Sir Sara Ali Khan, What are the basis on which he has been arrested? What has been found in the seizure or interrogation? नहीं मैडम, as I said, I cannot disclose details of investigation, but we will put it up before the court tomorrow morning. सर अब तक टोटल कितनी गिरफ्तारियां हो की चुकी? जो वीडियो है उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? जी करण जौहर से जुड़ी जो वीडियो है पार्टी की, नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? उसका नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अलग केस बनाकर भी क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी? नो स्पेकुलेशन। Sir Sara Ali Khan and कहीं ना Shraddha कहीं Kapoor क्षितिज both भी- were examined in both the cases CR-15 and CR-16. यस, हाँ, आपने सही कहा। 15 और 16 दोनों केसेस में दोनों को एग्जामिन किया गया। And Deepika Padukone was only examined for CR-15. यस, So was there any cross-examination between Deepika Padukone and Karishma Prakash? नहीं, those are
तो एनसीबी के अधिकारी ये कहते हुए कि जितनी भी जानकारी पूछताछ में सामने आई है हम उसका रिव्यू करेंगे। अब हम उस पर रिव्यू करेंगे और फिर ये तय करेंगे कि हमें क्या करना है। इस बीच उन्होंने ये साफ किया कि चाहे वो करण जौहर का वीडियो हो, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। CR-15 और CR-16 में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई है और CR-15 में सिर्फ दीपिका पादुकोण से अलग अलग मामले हैं। उन्होंने कहा कि हमने अब दोबारा किसी को समन जारी नहीं किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि जितनी जानकारी पूछताछ में आई है हम उस सबको अब रिव्यू करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी आगे की बनाएंगे। पूरे मामले की जांच अभी जारी है, ये साफ और स्पष्ट कहते हुए एनसीबी के अधिकारी आज की इस हाई एक्शन दिन के बाद, जिसमें तमाम A-लिस्टर स्टार्स से पूछताछ हुई है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, तीनों से ही लगभग 5.5 घंटे की पूछताछ हुई। और ये पूछताछ खत्म होने के बाद एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी कि हमने दोबारा किसी को समन तो नहीं दिया है, लेकिन अभी तक जितनी जानकारी हमें पूछताछ में मिली है इससे हम रिव्यू करेंगे और इसे हम रिव्यू करने के बाद अपनी जांच को, अपनी तफ्तीश को आगे ले जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, करण जौहर के जिस पार्टी वाले वीडियो का जिक्र लगातार हो रहा था उस पर साफ किया एनसीबी के अधिकारी ने कि इस तफ्तीश का उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और सारा से जो कुछ जानकारी मिली है उसके बिना पर हम रिव्यू करने वाले हैं केस को कैसे आगे ले जाना है। आपको फिर से सुनाते क्या कहा है उन्होंने। नहीं, अभी किसी और को समन इस समय नहीं इशू किया गया। सर आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। कल उन्हें फिर से बुलाया गया? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने किसी को समन आज नहीं इशू किया। करण जौहर से जुड़ी जो वीडियो है पार्टी की, नहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप उसका? नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हमने दोबारा किसी को समन नहीं किया है। पूरे मामले की जांच अभी जारी है, स्पष्ट करते हुए एनसीबी के अधिकारी। आज की पूछताछ के बाद 5.5 घंटे दीपिका पादुकोण, 5.5 घंटे श्रद्धा कपूर और वही लगभग वक्त सारा अली खान, तीनों से ड्रग्स के मामले में ये पूछताछ खत्म हुई है और इसी के आधार पर अब रिव्यू करने के बाद पूरी जांच को आगे ले जाया जाएगा। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, उनका कहना था कि अब आगे केस कैसे ले जाना है, रिव्यू करेंगे, समन किसी को आज जारी नहीं किया है। क्या है पूरी जानकारी मुस्तफा? जी बिल्कुल अंजना, एक बहुत अहम दिन था आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। जो उन्होंने 2 केसेस रजिस्टर किए हैं उसमें 3 एक्ट्रेसेस का बयान दर्ज किया गया है। फिलहाल एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि अभी तक इन तीनों एक्ट्रेसेस में किसी को भी फिर से समन नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने जो ज्यादा डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की वो रिवील नहीं की है, लेकिन सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सभी एक्ट्रेसेस ने जो ड्रग्स कंजम्पशन है उससे इनकार किया है। हाँ, लेकिन जो ड्रग्स की चैट सामने आई है उस पर जरूर कबूली दी है। तो अब इन सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगी और उसके बाद ये फैसला ले सकती है कि इस केस में फिर से इन एक्ट्रेसेस को एग्जामिन करने की जरूरत है या नहीं। अंजना, बिल्कुल, और यही जानकारी हम सुना भी रहे अपने दर्शकों को। पूछताछ के बाद एनसीबी का जो ये बयान आया है, हम क्या माने। देखिए 5.5 घंटे के आसपास तीनों से ही 5.5 घंटे पूछताछ हुई है। अब यहां से ये मामला कैसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है पेडलिंग के मामले में। कैसे ये कड़ियां जुड़ेंगी, क्या कुछ वो आज जानकारी देना चाह रहे थे? अंजना, एक बात साफ तौर पर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जिन लोगों के साथ अभी तक अरेस्ट हुई है उनसे साफ तौर पर पोजेशन मिला है या किसी न किसी तरीके का कैश रिकवर हुआ है और उसको सिर्फ व्हाट्सएप चैट के जरिए कोराबोरेशन का काम किया जा रहा है। यानी कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इन लोगों के साथ जिनके साथ पोजेशन सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकते, कोई अभी टेस्ट करके फायदा नहीं होने वाला है, किसी तरीके का भी कैश या बैंक अकाउंट डिटेल्स खंगालने की बात अभी सामने है। मतलब इन तीनों को इस वक्त आप समझ सकते हैं कि एनसीबी के जो शिकंजा है उससे ये बाहर है। जिन लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है, क्षितिज
को आज अरेस्ट किया गया, जो कि धर्मा प्रोडक्शन से एसोसिएटेड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाए जाते हैं। उनसे एक कुछ अमाउंट का कोकेन भी रिकवर किया गया था, उसके बाद उनको अरेस्ट में किया गया है। तो इससे क्या होगा कि क्षितिज के जो केस में कोलैबोरेशन हो सकता है, वैसा कोलैबोरेशन इन एक्ट्रेसेस के केस में नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एविडेंस ही इस वक्त अभी तक सामने है। हाँ, अगर जया शाह की गिरफ्तारी होती है तो फिर उसके बाद उनके कन्फेशन में क्या निकलता है, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाली जाएगी, और क्या कौन के जरिए किसी ड्रग पेडलर को पैसा दिया गया था, क्या इस बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा, उसको डिजिटल चैट के साथ कोर्ट में कोलैबोरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब एनसीबी को ये जो पूरा केस खड़ा किया उसमें फूक कर कदम रखना है। अरेस्ट हो चुकी है, चार्जशीट फाइल करने का जो समय है वो करीब आ रहा है, तो इसीलिए इन 3 एक्ट्रेसेस को अभी तक तो फिर से समन नहीं भेजा गया है। लेकिन अगर किसी तरीके का आप कह सकते हैं जो एविडेंस की हम बात करें वो जया शाह से निकल कर आता है, कौन के जो आप कह सकते हैं कि जो लिंक है ड्रग पेडलर्स के साथ वो सेलिब्रिटीज से डायरेक्ट लिंक होते हैं, तभी जाकर के इस मामले को आगे बढ़ता हुआ देख रही है। लेकिन फिलहाल जितनी गिरफ्तारियां हुई है, एनसीबी का कहना है कि उसी गिरफ्तारी पर एक मजबूत चार्जशीट बनाने की वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अंजना, बिल्कुल, दिवेश सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, किस तरह से ये कड़ियां जांच के आगे बढ़ रही है? आज की पूछताछ के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एनसीबी के अधिकारी ने कहा है उसका क्या अर्थ समझे? वो कह रहे थे अब हम रिव्यू करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और इस बीच जितनी जानकारी मिली है वो कोर्ट में रखेंगे। दिवेश, अंजना, एक अहम बात जो एमए जैन जो कि डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन्होंने एक बात जो कही है कि हम सारे स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करेंगे और उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। तो इसको अब इन सारे स्टेटमेंट्स को अब रिकॉर्ड पे लिया गया है और इन्हें कोर्ट में बाकायदा दिखाया जाएगा, कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, और उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी, आगे का जो भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड किया जाएगा, ये एमए जैन कह रहे हैं। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनको दोनों ही केसेस में एग्जामिन किया गया है। जो दिल्ली एसआईटी की केस है 15/20 और जो मुंबई एनसीबी की केस है 16/20, जिसमें रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हुई है, इन दोनों ही केसेस में इनको एग्जामिन किया है और दोनों ही केसेस के स्टेटमेंट को कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। और दीपिका पादुकोण का जो स्टेटमेंट है वो 15/20, जो कि व्हाट्सएप चैट पर ड्रग्स के बारे में बातें करना, ड्रग्स प्रोक्योरमेंट के बारे में बातें करना, उनका स्टेटमेंट उस केस में लिया गया है, ये एमए जैन ने बताया है। उसे भी कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। अभी 15/20 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट हुई है इससे पहले, और कुछ लोगों की स्टेटमेंट हुई है जिनके व्हाट्सएप चैट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एनसीबी को दिए थे। और अब यहाँ पर दीपिका पादुकोण, अगली कड़ी इसी केस की, उनको एग्जामिन किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इसे पूरी तरीके से रिकॉर्ड पर लिया गया है, और रिकॉर्ड पर लेने के बाद अब इसे कोर्ट में भी दिया जाएगा, इसे चार्जशीट का हिस्सा भी बनाया जाएगा। तो ये एक अहम जानकारी एमए जैन दे गए हैं। इससे यही जाहिर होता है कि इन्वेस्टिगेशन अब आगे और बढ़ने वाली है। बिल्कुल, अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। आर यू दिवेश, जल्दी से अरविंद ओझा बताइए, क्या कुछ समझे आज की जांच के बाद एनसीबी क्या करने वाली है? जी देखिए, अभी तक की जो जांच हुई है, जैसा देखिए पहले से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास काफी एविडेंस तो थे, बस कन्फ्रंट कराना था, बुलाकर पूछताछ करनी थी और जो अपनी जांच के लिए जरूरी चीजें थी वो की। और देखिए यही वो गेट था, सुबह आप भी थी अंजना, जहां से दीपिका पादुकोण अंदर गई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर। लेकिन अब लगता है कि दोबारा, फिलहाल की अगर स्थिति की बात की, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, दोबारा दीपिका यहां चक्कर काटने से कम बचेंगी, और सारा और श्रद्धा भी। ऐसा अब तक की जो जैन साहब हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, जिन्होंने ब्रीफिंग की है, उससे समझ में आता है। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता है कि दीपिका, सारा और श्रद्धा, ये तीनों से जो पूछताछ हुई है, जो क्रक्स निकालना था, जांच के लिए जो जरूरी चीजें थी वो निकाली जा चुकी हैं, और पहले से एविडेंस तो कलेक्ट है ही। अब इनके बीच का जो गैप है इन्वेस्टिगेशन में, समझिएगा, जैसे दीपिका और करिश्मा, इन दोनों ने काफी कुछ ऐसे जवाब दिए जिससे संतुष्ट नहीं हुई। तो दीपिका और करिश्मा के बीच चैट में एक शख्स का नाम और आता है, एक किरदार है अमित। वो बहुत मुमकिन है कि क्वान कंपनी का स्टाफ है, तो बहुत मुमकिन है कि उसको बुलाया जाए, उससे पूछताछ की जाए और कड़ियों को जोड़ दिया जाए। तो देखिए जो गैप है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, अब उस गैप को फुलफिल करेगी नंबर 1। नंबर 2, अभी जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम, जिसने दीपिका, सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत सिंह, जया शाह, इन तमाम लोगों से पूछताछ की है, उसकी जानकारी दिल्ली में बैठे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी, एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना को देगी। जबकि सारा, श्रद्धा,
समेत जो 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी जो पूरी डिटेल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम डीजी को देगी। डीजी का जो अगला आदेश होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो क्षितिज जो गिरफ्तार हुए हैं धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं उनकी भी पूरी डिटेल दी जाएगी। लेकिन दीपिका ने क्या खुलासा किया, सारा ने क्या खुलासा किया, श्रद्धा ने क्या खुलासा किया, इनके खुलासों को एनालाइज किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भारी भरकम टीम बैठेगी, एनालाइज करेगी, फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। बिल्कुल अरविंद ओझा आपका और आपका भी मुस्तफा शेख बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर यही है, एनसीबी रिव्यू करेगी, आगे की स्ट्रैटेजी बनाएगी और बड़ी जो बातें हैं वो आज एनसीबी के अधिकारी ने बता दिया है कि मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी विक्रांत के पास खेल की खबरों के लिए। आईपीएल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।